अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों पर एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। जब भी मैयत को दफन किया जाता है और लोग वापस जाने के लिए पलटते हैं तो वो कब्र से मट्टी लेकर लोगों की तरफ फेंकता है और फौरन कब्र के अंदर जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैयत को दफन किए जाने के बाद कब्र में गुजरने वाली इब्तिदाई रात को लैलतुद दफन कहा जाता है, जो निहायत कठिन और आजमाइशों से लबरेज होती है। नाफरमानों के लिए खौफ व हरास का बायस, जबकि अहले ईमान के लिए राहत व सुकून का जरिया बनती है। इस बयान में एक मुत्तबर और मुत्तफक अलैह हदीस के मफहूम को पेश किया जा रहा है, जिसमें कब्र के अंदर नेक और बदअमल इंसानों से होने वाली बास पर्स और मैयत की पहली रात के हालात को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बयान फरमाया है। मोमिन के इब्तिदाई चंद घंटों और पहले दिन के दौरान रूह आलमे बरज़ख में दाखिल होने के बावजूद अपने मादी जिस्म के साथ एक खास ताल्लुक बरकरार रखती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इसी जिस्म से गहरी वाबस्तगी रही होती है। इसी सबब वो इस पर तवज्जो देती है और इससे रिश्ता जोड़े रखना चाहती है। गुस्ल, कफन और दीगर मराहिल के दौरान रूह बदन के साथ मौजूद रहती है और जब मैयत को दफन किया जाता है तो रूह खुद को कब्र के अंदर पाती है। जैसे ही मैयत को लहद में रखा जाता है, इसी लम्हे कब्र की पहली रात शुरू हो जाती है, जो मैयत के लिए इंतहाई सख्त मरहला होता है और इस तजर्बे से कोई मफर नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक की रवायत की रोशनी में मुसलमानों के नजदीक कब्र और वहां पेश आने वाले तमाम हालात आलमे बरज़ख से ताल्लुक रखते हैं। इस नुक्ते नजर के मुताबिक कब्र में दाखिला और पहली रात का आगाज मौत के साथ ही हो जाता है और इसका जिस्म के दफन होने से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रहता। इसी बिना पर यह सवाल पैदा होता है कि जिन अफराद के अजसाम दफन नहीं किए जाते बल्कि जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं, उनके लिए कब्र की पहली रात किस तरह वकूअ पजीर होती है। इस बारे में इमाम तबरी बयान करते हैं कि एक शख्स हजरत इमाम हसन अस्करी के हुजूर हाजिर हुआ और सवाल किया कि जो अफराद जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं और जिनके अजसाम दफन नहीं किए जा सकते, उनके लिए कब्र की पहली रात कैसी होगी। तो आपने फरमाया कि मरने के बाद की हालत को कब्र कहा जाता है। खाह मैयत जल जाए, दरिया में डूब जाए या कोई जानवर निगल जाए, इस कब्र की कैफियत अजाब या इनाम की तफसील हमें नहीं बताई गई। बस जो कुछ भी हमें बताया गया है उसी को जान लेना काफी है। इसलिए ये जानने की कोशिश करना कि कब्र में नेमतें या तकलीफें किस तरह नसीब होंगी बेसूद है। समझने के लिए बस इतना काफी है कि रात के वक्त जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसमें हम कहीं जा रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं, जबकि हमारा जिस्म अपने बस्तरे पर रहता है और रूह का ताल्लुक इस हरकत या गुफ्तगू से होता है। इसी तरह रूह आलमे बरज़ख में जाती है और जिस्म कब्र में रहता है। दोनों के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल ख्वाब की मानंद होता है। जिस्म कहाँ है ये अल्लाह ही जानता है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात की तफसील की। हजरत बर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी मैयत के जनाजे में शरीक हुए। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो लहद मुकम्मल तैयार नहीं हुई थी, लहद तैयार हो रही थी और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो मैयत के सर के पास मौजूद थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की जानिब निगाह फरमाते और कभी तैयार होने वाली लहद की तरफ देखते थे। 3 मर्तबा ऐसा करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन दुनिया से ताल्लुक तोड़कर आखिरत की तरफ रजू करता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो चमकते और सफेद रोशन चेहरे वाले फरिश्ते खुशबूदार जन्नती कफन के साथ उसके पास आते हैं और हद्दे नजर तक बैठ जाते हैं। फिर मालिकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके सर के करीब बैठकर फरमाते हैं कि पाकीज़ा रूह को अल्लाह की मग़फ़िरत रज़ा की जानिब ले जाओ। रूह बिल्कुल नरमी और गैर महसूस अंदाज में मशकीज़े से पानी का कतरा निकालने की तरह जिस्म से खारिज होती है और जब मालिकुल मौत उसे कब्ज़ करते हैं तो बाकी फरिश्ते आग झपकने के बराबर भी रूह को पास नहीं रहने देते,
बल्कि फौरन उसे कफन और खुशबू में लपेटकर दुनिया से लाई गई खुशबू के साथ तैयार कर देते हैं। फिर रूह को लेकर मालिकुल मौत आसमान की जानिब रवाना होते हैं और फरिश्तों की जमात के पास से गुजरते हुए फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो दुनिया के उस शख्स के बेहतरीन आमाल या नाम के जरिए उसकी शनाख्त बताते हैं। फिर वो रूह को आसमान में ले जाते हैं और इजाजत तलब करते हैं कि दरवाजे खोले जाएं आसमान के। जब उन्हें पूछा वैसे दे दिए जाते हैं और हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक रूह को इज्जत और एहतराम के साथ ले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे का नाम आमाल लज्जीन में दर्ज कर दो। लज्जीन और सज्जीन ये दो मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें उनके नेक आमाल के साथ दर्ज होती हैं, सज्जीन में लिखे जाते हैं, जैसा कि सूरतुल मुतफ्फिफीन आयत नंबर 83 पारा नंबर 30 में जिक्र है। और फिर रूह को वापस दुनिया की जानिब लौटा दिया जाता है, क्योंकि मैंने उन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और इसी में आजमाइश में डालूंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। उस वक्त रूह को जिस्म की तरफ लौटाया जाता है, लेकिन ये दुनिया का लौटाना नहीं बल्कि बरज़खी हालत में होता है, यानी ये देखने वालों के लिए जाहिर नहीं, बल्कि ये सब कुछ आलम बरज़ख के मामूलात में शामिल है। जैसा कि आयत के तहत नींद की हालत में भी रूह कब्ज हो सकती है, मगर अगर चुटकी बजाई जाए तो इंसान जाग जाता है और रूह का ताल्लुक बरकरार रहता है। इसी बरज़खी जिंदगी में दो फरिश्ते रूह के पास आते हैं और उसे कब्र में बिठाकर पहला सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल करते हैं कि तेरा दीन क्या है, तो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाता है कि वो शख्स जो तुम में मबूस हुआ वो कौन है, तो जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब ये तीनों सवालात के जवाबात दे दिए जाते हैं तो फरिश्ते चौथा सवाल करते हैं कि ये जवाबात तुम्हें कैसे मालूम हुए। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसकी हक्कानियत की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत में बिछोना बिछा दो, जन्नती लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खुल जाएगा, वहां हवा के झोंके और खुशबू पहुंचेंगी और हद नजर तक कब्र कुशादा कर दी जाएगी। एक खूबसूरत चेहरा और बेहतरीन खुशबू वाला शख्स इसके पास कब्र में आएगा और कहेगा कि इस चीज से खुश हो जा जो तुझे सुकून और खुशी दे। ये वो दिन है जिसका तुझे वादा दिया गया था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तो जवाब आएगा कि मैं तेरे नेक आमाल हूँ, यानी आमाले सौलेह। एक खूबसूरत शक्ल में उसकी कब्र में हाजिर होंगे। फिर मोमिन कहेगा कि ए अल्लाह जल्दी क़यामत कायम फरमा दे ताकि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ जा सकूं और आमाल का बदला देख सकूं। फौरन क़यामत आ जाए, जबकि काफिर मुजरिम या बदकार मुसलमान के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सियाह चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होकर उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत कहता है कि ए खबीस रूह चल अब अल्लाह के गजब और नाराजगी की तरफ। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है, तो मलकुल मौत उसे खींचता है जैसे लोहे की जकड़ से खींचा जाए। उसके नस और पट्टे टूट जाते हैं। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे धनी हुई रुई से कांटेदार छड़ी निकाली जाए और रुई के गाले उसमें पेवस्त हो जाए। फिर बाकी फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी रूह के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन कब्ज करके आगे ले जाते हैं, हत्ता कि उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट दिया जाता है और जमीन के मुर्दार से उठने वाली इंतहाई बदबूदार खुशबू के साथ ऊपर ले जाया जाता है। जब वो फरिश्तों की जमात के पास से गुजरती है तो फरिश्ते कहते हैं कि ये कैसी खबीस रूह है, तो जवाब आता है कि ये फलां बिन फलां की रूह है और उसका नाम दुनिया के सबसे बदकार आमाल के साथ बताया जाता है। फिर इसे आसमान की दुनिया तक ले जाया जाता है और दरवाजे खोलने की दरखास्त की जाती है, लेकिन आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल आराफ आयत 40 की तिलावत फरमाई कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ये जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे।
बल्कि वो ऊंट की सुई के बराबर सुराख से भी नहीं गुजर सकेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस खबीस रूह का नाम आमाले निचली किताब से जीन में दर्ज कर दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ नीचे फेंका जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल हज की तिलावत फरमाई कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करे गोया वो आसमान से गिर पड़ा और परिंदे उसे उचक कर दूर किसी जगह पर फेंक दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद उसकी रूह को वहां से नीचे फेंक दिया जाता है और वो अपने जिस्म में वापस आकर गिरती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। उस पर वो हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर फरिश्ते पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो फिर हैरत और इज़्तिराब में कहता रहे हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर पूछा जाता है कि जो शख्स तुम में मबऊस हुआ वो कौन था। तो वो जवाब देता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज आती है कि उसने झूठ बोला, उसके लिए जहन्नुम का बिछोना बिछा दो। और बुखारी में भी इसी मफहूम के अल्फाज आए हैं। फिर फरिश्ते चौथा सवाल करते हैं कि तुमने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो लोग किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले थे उनके साथ क्यों नहीं चले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके लिए जहन्नमी बिछोना बिछा दो और जहन्नुम की तरफ से एक दरवाजा खोल दो। वहां से गर्म हवा और शदीद तपश उसकी कब्र में पहुंचती रहेगी। कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी। फिर एक बदसूरत चेहरे वाला शख्स इंतहाई बदबूदार लिबास में उसके पास आएगा और कहेगा कि तुम्हें ऐसी चीजों की बशारत दी जाती है जो तुम्हें गमज़दा कर देंगी। ये वो दिन है जिसका तुझे वादा दिया गया था। वो पूछेगा कि तू कौन है। तेरे चेहरे से खौफ और शर की झलक नजर आती है। तू जवाब आएगा कि मैं तेरे बदकार आमाल हूं जो तू दुनिया में किया करता था। फिर वो कहेगा ए मेरे रब, कयामत कायम न फरमा। ए मेरे रब, कयामत कायम न फरमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसा कि आयत नंबर 52 में है कि जब मुजरिम कब्रों से निकाले जाएंगे तो वो कहेंगे हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और जिसे रसूलों ने सच्चा कहा था। जब इंसान कब्रों से उठाए जाएंगे तो कयामत के मनाजिर इंतहाई शदीद और शानदार होंगे। पहले दिन की मुद्दत 50,000 साल के बराबर होगी। जमीन और आसमान के कोने कोने में खौफ, हैरत और दहशत की फजा कायम होगी। हर तरफ रोशनी के अजायब, धुआं, आग और जलजलों के मज़ाहिर नजर आएंगे। तमाम इंसान अपने आमाल के वजन और नताइज के बारे में शदीद फिक्र व खौफ में मुब्तला होंगे। हर शख्स अपनी जिंदगी की तमाम यादों, आमाल और आमाल सालिहा या गुनाह की तफसील के सामने होगा। पहले इंसानों की हालत इंतहाई इज़्तिराब और परेशानी की होगी। गर्मी और धूप से हर तरफ पसीना बह रहा होगा। जमीन की सतह पर लोग खौफ और हैरत के आलम में हरकत कर रहे होंगे। पहाड़ और समंदर अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर की मानंद हरकत कर रहे होंगे। हर इंसान अपने आमाल और गुनाहों के मुताबिक अपने आप को परखने की कोशिश कर रहा होगा। नेक लोग अपने आमाल की रोशनी देखकर अल्लाह के हुजूर शुक्र व खुशू के साथ हाजिर होंगे, जबकि बदकार और मुजरिम लोग आमाल की शिद्दत और वजनी होने की वजह से खौफ व दहशत में डूबे होंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से सब लोग पैगाम्बरान के पास जाएंगे ताकि सिफारिश की जाए, लेकिन ये सिफारिश कयामत की सख्तियों को कम करने और मेज़ान कायम करने के लिए होगी, क्योंकि सूरज सर के बिल्कुल ऊपर होगा और हर शख्स पसीने में नहाया हुआ होगा। लोग अपने आमाल के मुताबिक आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पैगाम्बरान के हुजूर जाएंगे और कहेंगे ए हमारे पैगाम्बर, हमारे आमाल के सबब हमें जहन्नम में डाल दो, लेकिन इस शदीद अजाब से निजात दे दो। इस वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे और लोगों के लिए शफात करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और सिफारिश के बाद अल्लाह ताला मीज़ान कायम फरमाएंगे। मीज़ान में हर इंसान के आमाल रखे जाएंगे। नेक और सालेह लोगों के आमाल हल्के और खुशबूदार होंगे। बदकार और गुनाहगार लोगों के आमाल भारी और शदीद होंगे। हर इंसान के आमाल का हिसाब बिल्कुल दुरुस्त और मुकम्मल होगा। तराजू में हर नेकी और हर गुनाह की शिद्दत वाज़े होगी।
हर शख्स को अपने अमाल के मुताबिक जजा या सजा दी जाएगी। पहले मोमिन और सालेह लोग अपने अमाल की रोशनी और नेक अमाल की बिना पर खुशी और रहमत के मुकाम पर पहुंचेंगे। उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे और नेमतें, खुशबू, लिबास और हर किस्म की राहतें नसीब होंगी। बदकार और मुजरिम लोग शिद्दत अजाब में होंगे। उनके अमाल की भारी मिकदार उन्हें दबाव, खौफ और शिद्दत तकलीफ देगी। उनकी पसलियां और जिस्म एक दूसरे के अंदर दबाव के सबब अजियत महसूस करेंगे। हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक आगाही होगी। अमाल की रोशनी या तारीकी हर शख्स के लिए वाज़ेह होगी। हर एक अपने अमाल के मुताबिक खौफ और रहमत के दरमियान झूल रहा होगा। अल्लाह ताला मीज़ान के जरिए हर इंसान के अमाल और गुनाहों को अदल और इंसाफ के मुताबिक परखेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाती और दुआ के जरिए मोमिनों को राहत, निजात और इनाम हासिल होगा। बदकार लोगों के लिए शिद्दत अजाब और सजा का पूरा मंजर जाहिर होगा। हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक अल्लाह की अदालत और कुदरत के मज़ाहिर देखेगा। कयामत के पहले दिन की 50,000 साला मुद्दत में हर इंसान को अपने अमाल का सही इल्म और जज़ा व सज़ा हासिल होगी। लोग आजी, खुशू और खौफ और रहमत के दरमियान अल्लाह के हुजूर झुककर अपने अमाल की जज़ा या सज़ा के मुंतज़िर होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात और दुआ के जरिए मोमिनों को राहत और निजात नसीब होगी। हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक मीज़ान में वज़न किए जाएंगे। अल्लाह आला के फैसले और मीज़ान के मज़ाहिर सबके सामने वाज़े होंगे। बदकार लोग शिद्दत अजाब में होंगे और नेक लोग खुशी और रहमत के मकाम पर पहुंचेंगे। ये अजीम मनाजिर कयामत के पहले दिन के मनाजिर की तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें हर इंसान को अपने अमाल का मुकम्मल इल्म और जज़ा या सज़ा नसीब होगी। मीज़ान कायम होने के बाद नेक लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। खुशबू, नेमतें और इनामात उन्हें नसीब होंगे। बदकार और मुजरिम लोगों के लिए जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे। शिद्दत अजाब और तकलीफ हर तरफ महसूस होगी। हर इंसान के अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला के फैसले होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के बाद मोमिनों को राहत और बदकारों को सजा नसीब होगी। कयामत के इस अजीम दिन में तमाम इंसानियत को अपने अमाल की मुकम्मल कीमत और वजन मालूम होगा। हर इंसान आजिज़ी, खुशू और खौफ और रहमत के दरमियान अल्लाह के हुजूर झुककर अपने अमाल की जज़ा या सज़ा का इंतज़ार करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे, दुआ और शफात के बाद मीज़ान कायम होगा और हर इंसान के अमाल के मुताबिक इंसाफ होगा। ये मनाजिर कयामत के पहले दिन की शानदार, खौफनाक और अजीम तस्वीर पेश करते हैं, जिस में हर इंसान को इसके अमाल का पूरा हक, जज़ा या सज़ा मीज़ान के जरिए अदल व इंसाफ के मुताबिक मिलेगा। कयामत के पहले दिन के उस पूरे मंजर में हर इंसान आजिज़ी, खुशू, खौफ, रहमत और अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर के दरमियान अपने अमाल के मुताबिक इंसाफ और जज़ा के मुंतज़िर होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए मोमिनों के लिए रहमत और निजात और बदकारों के लिए सज़ा और शिद्दत अजाब मुकम्मल तौर पर वाज़े होगी। ये सब मंजर कयामत के पहले दिन की 50,000 साला मुद्दत में जारी रहेगा। जब मीज़ान कायम हो जाएगा तो तमाम इंसान अपने एमाल के हिसाब के लिए अल्लाह के सामने जमा होंगे। मीज़ान यानी अल्लाह के अदल व इंसाफ का मुकम्मल तराजू हर शख्स के एमाल को वजन करने के लिए तैयार होगा। हर इंसान के एमाल की तफसील सामने होगी। हर नेक अमल और हर गुनाह तराजू में रखा जाएगा। नेक लोगों के एमाल हल्के और रोशनी वाले होंगे, जबकि बदकार और मुजरिमों के एमाल भारी और शदीद होंगे। मीज़ान में हर अमल का वजन उसकी हकीकत और असर के मुताबिक होगा। एमाल की मिक़दार और मयार हर एक के लिए बिल्कुल वाज़ेह होगी। किसी को किसी की ज्यादती या कमी का हक नहीं होगा। सब लोग अपने एमाल के सही और मुकम्मल वजन देखेंगे। मीज़ान के जरिए अल्लाह ताला हर इंसान के लिए इंसाफ कायम फरमाएंगे। नेक और सालेह लोग अपने एमाल की रोशनी और खुशबू के साथ मीज़ान में नजर आएंगे। उनके लिए अल्लाह के फैसले रहमत और निजात के मुतरादिफ होंगे। बदकार और गुनाहगार लोग अपने आमाल के भारी वजन और शिद्दत के सबब खौफ, इज़्तिराब और अजाब का एहसास करेंगे। हर अमल का हर जुज़ तराजू में नुमायां होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और दुआ के जरिए मोमिनों के आमाल को सहूलत और नरमी नसीब होगी। बदकार लोगों के लिए मीज़ान की शिद्दत उनके आमाल के भारी होने के सबब
उनके लिए अजियत और अजाब की कैफियत पैदा करेगी। हर शख्स अपने आमाल के वजन को देखकर अपने हकाइक और काबिले निताक से अपनी पूरी बात होगी, जिम्मेदारियों का इदराक करेगा। मीजान में हर अमल के बदले जजा या सजा का फैसला बिल्कुल अदल इंसाफ के मुताबिक होगा। हर शख्स की रूह और जिस्म, नेक और बदकार दोनों, अपने आमाल के हिसाब के मुताबिक अल्लाह के सामने पेश होंगे। ये मंजर क़यामत की सबसे बड़ी हकीकत और अल्लाह की अदल इंसाफ की आला तस्वीर पेश करता है। मीज़ान में हर अमल को उसकी असलियत और असर के मुताबिक परखा जाएगा, कोई छूट या ज्यादती नहीं होगी। नेक आमाल वाले खुशी और रोशनी के साथ मीज़ान में देखे जाएंगे और उनके लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत वाज़े हो जाएगी। बदकार लोगों के आमाल तराजू में रखे जाएंगे तो वो खौफ, दहशत और अजाब के आलम में मुब्तला होंगे। मीज़ान के क़याम के बाद हर शख्स अपने एमाल का मुकम्मल हिसाब, जज़ा या सज़ा और इनाम देखेगा। मीज़ान के ये मज़ाहिर अल्लाह की अदल, इंसाफ, कुदरत और हर इंसान के लिए उसके एमाल की सही जज़ा का मुकम्मल तायुन ज़ाहिर करेंगे। ये मनाजिर क़यामत के दिन के अजीम मनाजिर में से है, जहां हर इंसान के लिए अपने आमाल का मुकम्मल और गैर मुतगय्यर इल्म होगा। मीज़ान की ये तस्वीर हर शख्स के लिए अपने आमाल की जिम्मेदारी और हकायक का इदराक पैदा करेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए नेक लोगों के आमाल की तस्हील और बदकारों के आमाल पर सजा का मुकम्मल इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। मीज़ान में हर शख्स के आमाल और आमाल की शिद्दत वाज़े होगी और अल्लाह ताला अपने अदल इंसाफ के मुताबिक हर इंसान के लिए सही फैसला फरमाएंगे। इस अजीम मीज़ान के क़याम से सब इंसानियत के लिए अल्लाह के इंसाफ, कुदरत और जज़ा व सज़ा की हकीकत वाज़े हो जाएगी। जब मीज़ान के हिसाब किताब के बाद क़यामत के मनाजिर जारी होंगे तो पुले सिरात का मंजर हर इंसान के लिए इंतहाई अहम और होलनाक मरहला होगा। पुले सिरात एक ऐसा तंग, लंबा और निहायत नाजुक रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। ये रास्ता आग के दरियाओं और शदीद अजाब से घिरा हुआ है। हर इंसान को अपने आमाल के मुताबिक इस पुल से गुजरना होगा। नेक और सालेह लोग अल्लाह की मदद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से पुल पर आसानी के साथ चलेंगे। उनके कदम मजबूत और रास्ता उनके लिए हमवार होगा। उनके आमाल की रोशनी उनके लिए पुल पर रहनुमाई का बायस बनेगी। खुशबू, नूर और जन्नत की नेमतों की झलक उनके सामने होगी। हर कदम पर उनके आमाल उनकी हिफाजत करेंगे और पुल से गुजरते हुए वो खौफ और अजाब के असरात से महफूज रहेंगे। जबकि बदकार, मुनाफिक और गुनाहगार लोग पुल्ले सिरात पर चलने के दौरान शदीद खौफ और दहशत में मुब्तला होंगे। उनके आमाल की भारी मिकदार और बुरे आमाल के सबब पुल उनके लिए तंग और शकंजादार होगा। वो कदम रखने की कोशिश करेंगे तो उनके पांव फंस जाएंगे, जिस्म लर्जने लगेगा और पसीने से डूबा हुआ हर शख्स पुल की शिद्दत से कांप रहा होगा। पुल के नीचे जहन्नम की आग जोशो खरोश में होगी और हर इंसान की आंखें खौफ से फटी की फटी रहेंगी। हर इंसान पुल पर अपनी जिंदगी के आमाल की याद में गर्क होगा। उनकी नेकियां और बुराइयां पुल की हर चाल पर असरअंदाज होंगी। कुछ लोग पुल पर चलते हुए अपनी नेकियां देखकर आसानी महसूस करेंगे। उनकी रफ्तार तेज और कदम मजबूत होंगे। उन्हें पुल के किनारे से गिरने का खतरा कम महसूस होगा। उनकी रूहों में सुकून और अल्लाह की रजा की उम्मीद होगी। उनके आमाल उनके लिए एक मुहाफिज की मानंद काम करेंगे। पुल के दोनों जानिब शदीद आग और अजाब के मनाजिर होंगे, लेकिन वो महफूज होंगे। उनके चेहरे रोशनी और इत्मीनान से भरे होंगे। उनके कदम अल्लाह की मदद से मजबूत और रास्ता हमवार होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और दुआ के असरात पुल के हर लम्हे उनके साथ होंगे। बदकार और मुजरिम लोग पुल पर चलते हुए खौफ, दहशत और अजियत में मुब्तला होंगे। उनके पांव फंसेंगे, पुल टूट फूट और झूलने लगेगा। हर लम्हा आग की शिद्दत उनके जिस्म और रूह पर असर डालेगी। पुल के नीचे जहन्नम की आग और धुआं उन्हें खौफजदा करेगा। वो अपनी जिंदगी के आमाल और बुराइयों को याद करते हुए कांपते रहेंगे। पुल की हर चाल पर वो गिरने या जलने के खतरे में रहेंगे। उनके आमाल पुल पर उनके वजन और हालत के मुताबिक असर डालेंगे। नेक आमाल वाले लोगों के लिए पुल आसान, रोशन और महफूज होगा, जबकि बुरे आमाल वाले लोगों के लिए पुल शकंजादार, खतरनाक और अजियतनाक होगा।
पुल के किनारे से झुकने या गिरने का खौफ हर कदम पर मौजूद होगा। पुल के हर लम्हे में इंसान को अपनी जिंदगी के आमाल और अल्लाह के अदलो इंसाफ का शऊर हासिल होगा। हर शख्स पुल पर अपने आमाल की रोशनी या तारीकी के मुताबिक महफूज या अजाब में होगा। पल के उस उबूरी मरहले में मोमिन और सालेह लोगों की रूहें सुकून और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगी। उनके आमाल उनके कदम मजबूत करेंगे। नूर और जन्नत की झलक उन्हें पल पार करने में मदद देगी। बदकार और मुजरिम लोग पल के हर लम्हे में खौफ, पसीने, गाप और अजियत का सामना करेंगे। पल की तंगी और आग के मनाजिर उनके लिए शदीद इम्तिहान होंगे। हर कदम पर वो अपने आमाल की शिद्दत और बुराई को महसूस करेंगे। पल से गुजरने के दौरान हर शख्स के आमाल उसकी हिफाजत या अजियत का सबब बनेंगे। नेक आमाल वाले पल पर महफूज, खुशबूदार और नूरानी रास्ते से गुजरेंगे, जबकि बुरे आमाल वाले पल के दौरान हर लम्हा आग, अजाब और खौफ में मुब्तला रहेंगे। पल का ये मंजर क़यामत के सबसे हौलनाक और अहम मनाजिर में से है। हर इंसान के लिए आमाल की रोशनी या भारी मिक़दार उस पल पर उसकी हालत जाहिर करेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नेक लोगों के लिए सुकून और हिफाजत का सबब होगी। बदकारों के लिए पल का हर लम्हा अजाब और अजियत का सबब होगा। ये पले सिरात का मंजर क़यामत के अजीम दिन के हक़ाइक़, आमाल की जज़ा व सज़ा, अल्लाह के अदलो इंसाफ और शफाअत के मज़ाहिर को हर इंसान के लिए वाज़े करेगा। इस पल से गुजरना हर इंसान की आखिरत के हतमी मकाम का तयन करेगा। और पले सिरात के ये मनाजिर क़यामत के अजीम मनाजिर में सबसे अहम और इंतहाई शदीद मरहला है, जहां हर शख्स अपने आमाल, खौफ, रहमत और अल्लाह की ताकत के मज़ाहिर के दरमियान गुजरेगा। क़यामत के दिन पले सिरात से गुजरने के बाद नेक और मोमिन अफराद के लिए हौज़े कौसर का मंजर शुरू होगा। हौज़े कौसर अल्लाह ताला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस फरमाया और अहले ईमान के लिए भी इसका खास हिस्सा मुकर्रर है। ये हौज़ निहायत वसी, रोशन, साफ व शफ़ाफ और जन्नती पानी से भरा हुआ होगा। इसके किनारे रोशनी और नेमतों से भरे होंगे। वहाँ फरिश्ते और दीगर मखलूकात अल्लाह के हुक्म से इसकी हिफाजत और इंतज़ाम में मौजूद होंगे। हौज़े कौसर के पानी की खुशबू और शफ़ाफियत हर रूह को सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की रज़ा की याद दिलाती होगी। जो शख्स पले सिरात पर कामयाबी से गुजरेगा वो उसी हौज़ के पास पहुँचेगा। वहाँ उसे अल्लाह की अज़मत, नूर और रहमत के मज़ाहिर वाज़े होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हौज़े कौसर के किनारे मोमिनीन के लिए मौजूद होंगे। नेक और सालेह अफराद को हौज़ से पानी पीने की इजाज़त दी जाएगी। ये पानी बिल्कुल निराला और लज़्ज़त बख्श होगा। हर पीने वाला शख्स न सिर्फ प्यास बुझाएगा बल्कि उसकी रूह को सुकून, इत्मीनान और जन्नत की नेमतों की झलक मिलेगी। हौज़े कौसर की हर बूंद नूर और रहमत से भरी होगी। उसके पानी से पीने वाले के चेहरे ताबनाक और रोशनी वाले हो जाएंगे। हौज़ के किनारे फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में मोमिनों को पानी पिलाएंगे और हर शख्स को अपनी जिंदगी के आमाल और नेकियां याद दिलाई जाएंगी। हौज़े कौसर के पानी की लज्जत और सुकून इतना ज्यादा होगा कि जो थकिन, खौफ और पिले सिरात की शिद्दत ने रूह पर असर डाला था वो सब खत्म हो जाएगा। हर शख्स अल्लाह की रहमत और लुत्फ के मज़ाहिर को महसूस करेगा। मोमिन और नेक लोग यहाँ अपने आमाल की रोशनी, पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्ब का हकीकी मज़ा लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी, उनकी शफाअत और दुआ की बरकत से हौज़े कौसर के पानी का मज़ा और सुकून मज़ीद बढ़ जाएगा। बदकार और गुनाहगार लोग हौज़े कौसर के मकाम पर नहीं आएंगे बल्कि वो जहन्नम की तरफ रवाना होंगे। हौज़े कौसर का मंजर क़यामत के दिन मोमिनों के लिए खुशियों, रोशनी और अल्लाह की कुर्बत के मज़ाहिर की नुमाइंदगी करेगा। ये हौज़ नेकी, आमाल सालिहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की असरात की यादगार होगा। हौज़ के किनारे जन्नत के खुशबूदार बागात, नूर और नेमतें नजर आएंगी। हर इंसान को अपने आमाल की रोशनी के मुताबिक ये हौज़ नसीब होगा। पल्ले सिरात की आजमाइश के बाद पहुंचना मोमिन के लिए कामिल राहत, सुकून और अल्लाह की रजा की अक्कासी करेगा। कौसर की बरकत से रूह और जिस्म दोनों को ताजगी, रोशनी और खुशबू मिलेगी। यहाँ हर मोमिन के लिए पानी पीने का तजर्बा जन्नत के मज़ों की इब्तिदा होगा।
हौज के पानी से पीने के बाद हर शख्स अपने आमाल की जजा और अल्लाह की नेमतों का मजा महसूस करेगा। हौज कौसर के किनारे रोशनी, सुकून और जन्नती लज्जत हर मोमिन के लिए वाज़ेह होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और शफात की वजह से ये पानी रूह को मुकम्मल सुकून, आराम और नूर देगा। हौज कौसर का हर मंजर, नेमत, रोशनी और पानी मोमिन के आमाल और अल्लाह की रजा के साथ मुकम्मल हम आहंगी रखेगा। हर कदम पर नेक आमाल और अल्लाह के अहकाम की रोशनी उनके लिए रहनुमाई का जरिया होंगे। हौज के पानी की हर बूंद में सुकून, रोशनी और जन्नत की खुशबू होगी। ये मंजर क़यामत के दिन मोमिनों के लिए इनाम, राहत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की बरकतों का मुकम्मल मज़ाहरा करेगा। हौज कौसर का ये आलम हर मोमिन के लिए अल्लाह की अजमत, रहमत, इंसाफ और जजा व सजा के बाद सुकून और रोशनी का आला मकाम होगा। पले सिरात की आजमाइश के बाद ये मकाम मोमिन के लिए हकीकी आराम, खुशी और जन्नत की झलक फराहम करेगा। यहाँ हर नेक और साले शख्स अपने आमाल की रोशनी और अल्लाह की कुर्बत के असरात को महसूस करेगा। हौज कौसर क़यामत के मनाजिर में मोमिनों के लिए अल्लाह की रहमत, सुकून और नूरानी नेमतों की नुमायां अलामत है। इसी तरह क़यामत के तमाम मनाजिर, पले सिरात की शिद्दत, मीज़ान के इंसाफ और हौज़ कौसर की रोशनी और सुकून मोमिनों के लिए अल्लाह की रहमत और जजा की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक इंसाफ, जजा या सजा देखेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात और दुआ के असरात नेक लोगों के लिए सुकून, राहत और नेमतों का बाइस होंगे। बदकारों के लिए सजा और अजाब वाज़ेह होगा। ये अजीम मनाजिर हमें अपने आमाल की जिम्मेदारी, अल्लाह की अदालत और रहमत की याद दिलाते हैं और क़यामत की हकीकत, अल्लाह की कुदरत और जजा और सजा के निज़ाम को हर शख्स के लिए रोशन कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह की कामिल अदल व इंसाफ के मुताबिक हर रूह को उसका हक पहुंचेगा और मोमिन अपने आमाल की रोशनी और अल्लाह की कुर्बत से सुकून पाएगा। ए अल्लाह, हमें क़यामत के दिन पल्ले सिरात की आजमाइश में कामयाब होने वाला, मीज़ान में अपने आमाल के मुताबिक नेक और सालेह साबित होने वाला और हौज़ कौसर से पानी पीने वाला करार दे। हमें अपने रहमत, मग़फ़रत और कुर्बत से नवाज, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे आमाल को कबूल फरमा और हमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के शरफ से माला माल फरमा। ए रब्बुल आलमीन, अब नफका बर्द सलाते हैं, हमें इस अजीम दिन के खौफ और दहशत में महफूज रख और हमारे दिलों में ईमान, खुशू और अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ा दे। आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमें जानना है कि आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा। चैनल अलबुरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच सके। कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखें और बताएं कि आपको उसका असर इस तरह महसूस हुआ। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका निगहबान हो।